यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेक्टर स्पेस एक्स डिफाइन किया गया है जिसमें वो सभी रियल वैल्यूड फंक्शन हैं जो आर से आर पर सेंड होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सेट दिए गए हैं जो आप ऑप्शन ए बी सी और डी में देख सकते हैं और आपको बताना है कि कौन सा सेट सब स्पेस फॉर्म कर रहा है इस वेक्टर स्पेस का। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। सब स्पेस होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें ज़ीरो एलिमेंट होना इम्पोर्टेंट है, यानी कि सेट को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो अगर हम एक फंक्शन f0 या fx इक्वल्स टू ज़ीरो ज़ीरो फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं तो ये f हाफ पर भी ज़ीरो होगा। तो आप देख सकते हैं सेट ए जो है ऑप्शन ए में वो नॉन एम्प्टी है। और अगर हम कोई दो फंक्शन f और g अगर ऑप्शन ए में बिलोंग करता है तो हमें ये देखना है क्या उनका सम भी इसमें बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अगर f और g सेट ए में यानी कि ऑप्शन ए में बिलोंग करते हैं तो f हाफ ज़ीरो होगा। ठीक इसी तरह g हाफ भी ज़ीरो होगा। हमें देखना है कि इनका सम यानी कि f प्लस जी एट हाफ वो क्या होगा। तो ये इक्वल होगा f हाफ प्लस जी हाफ, और f हाफ भी ज़ीरो है और g हाफ भी ज़ीरो है। फाइनली आपने देखा कि सम भी इसका सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हैं तो मान लीजिए सी एक स्केलर है जो फील्ड से आ रहा है और हमें देखना है कि सी क्या सी एफ बिलोंग करता है सेट ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सी अगर एफ से आ रहा है तो सी एफ हाफ, यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं सी आउटसाइड एफ हाफ, और एफ हाफ आपका ज़ीरो है। तो आप देख सकते हैं सी एफ हाफ भी आपका ज़ीरो, वो भी आपका सेट को बिलोंग करता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए सब स्पेस फॉर्म करेगा। ऑप्शन बी आपका सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इस में आपका अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो कंसिडर करता हूँ ज़ीरो फंक्शन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/4 पर इसका वैल्यू ज़ीरो होगा जबकि सेट में दे रखा है 1। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी आपका सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सब स्पेस फॉर्म करेगा। किस तरह से आप देख सकते हैं अगर आप लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो तो यहाँ पर एफ प्राइम भी इसका ज़ीरो हो जाएगा और x इंटू एफ एक्स भी आपका ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एफ एक्स आपका ज़ीरो है। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाती है। तो ये जो सेट ऑप्शन सी में दे रखा है यहाँ पर ये नॉन एम्प्टी है। अब आप स्केलर मल्टीप्लाई इसका सम देख सकते हैं। तो मान लेते हैं हम दो फंक्शन f और g ऑप्शन सी के लिए यानी कि जो ऑप्शन सी में सेट दे रखा है उसमें बिलोंग करते हैं। अगर ये उसमें बिलोंग करते हैं तो f प्राइम x इक्वल्स टू होगा x एफ एक्स के और g प्राइम x ये इक्वल्स होगा x जी एक्स के। हमें देखना है सम, क्या इनका सम भी इसमें बिलोंग करेगा। तो हम देखते हैं f प्लस जी प्राइम x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f प्राइम x प्लस j प्राइम x। f प्राइम x को मैं लिख सकता हूँ x एफ एक्स और j प्राइम को लिख सकता हूँ x जी एक्स। आप यहाँ से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x आउटसाइड और स्क्वायर ब्रैकेट में f प्लस जी एक्स। तो आपने देखा कि सम भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह ऑप्शन सी आपका सब स्पेस फॉर्म करेगा और ऑप्शन डी भी आपका सब स्पेस फॉर्म करेगा। इस प्रॉब्लम के लिए जो की है वो है ऑप्शन ए बी और सी।